एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो यार आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है कमेंट। कमेंट बेसिकली होता क्या है? कमेंट बेसिकली ये होता है कि जब भी हम कोई भी वेबसाइट पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी मैं कोड लिख रहा होता हूँ तो कमेंट वहां पर यूटिलाइज होता है। कैसे होता है? मैं यहाँ पर आया, एक मैंने H1 बनाया और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूं, एक और मैंने लिखा पैराग्राफ लिखा, उसमें मैंने लिख दिया लॉरेन, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अच्छा, कमेंट क्या काम करता है? कमेंट कुछ ऐसे काम करता है। कमेंट हम यूटिलाइज कैसे करते हैं, सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट होता है, ठीक है। यहां पर ऐसा होगा, हम एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे, हाइफन हाइफन, और उसके अंदर हम अपनी चीजें लिख देंगे। दिस इज हेडिंग, ठीक है, जैसे आपको ये लिखना है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कमेंट जो है वो हमारे पास शो नहीं होता है ब्राउजर में। अगर मैं आपको आगे यहाँ दिखाऊं तो ये देखें, यहाँ पर एक हेडिंग आ गई हमारी और एक आ गई ये पैराग्राफ आ गया, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि मेरे पास ये हेडिंग लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो ये बेसिकली कमेंट होता क्या है? कमेंट ये होता है कि जो हमारे पास जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम टीममेट्स में काम कर रहे हैं और यहाँ पर अभी तो जस्ट मैंने एक हेडिंग लगाई है, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसी फीचर या फंक्शन इंप्लीमेंट करता जो क्या करता, मेरी एपीआई में ऐसी फैच करता, जो क्या करता, डेटा फैच कर रहा होता। एपीआई में ऐसी लगाता यहाँ पर, जो क्या कर रहा होता, डेटा को फैच कर रहा होता, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर कोई ऐसी फंक्शन लगा दी होगी, सपोज दैट, जो क्या कर रहा होगा, डेटा फैच कर रहा होगा हमारे डेटाबेस से, ठीक है। तो मैं जब कमेंट लिखूंगा ही नहीं तो सामने वाला जो मेरा, मुझे तो समझ में आ जाएगा, चले ठीक है, लेकिन वो कब तक समझ में आएगा? जब तक मैं 1-2 दिन तक उस पर कंसिस्टेंटली काम कर रहा हूंगा। लेकिन जब मैं थोड़े दिन के बाद कोड ओपन करूंगा तो मुझे समझ ही नहीं आएगा यार ये फंक्शन जो मैंने लगाया था ये कर क्या रहा है, कहां से डेटा ला रहा है। तो कमेंट बेसिकली हमारी हेल्प कर रहा होता है, जो आजकल डेवलपर होते हैं उनके लिए हेल्प कर रहा होता है कि हम यहाँ पर अपने याद दहानी के लिए लगाते हैं, रिमाइंड के लिए लगाते हैं यार, कि जब मैं नेक्स्ट टाइम कोड ओपन करूं या मेरा कोई और कोड रीड करे डेवलपर तो उससे समझ में आ जाए यहाँ पर कौन सी फीचर्स लगी हुई है। अच्छा, मैं अगर आपको रियल एग्जांपल दूं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नोटबुक पे हम अपनी याद दहानी के लिए हम कुछ ऐसी चीजें लिख रहे होते हैं कि यार मैं अपनी जबान में, अगर मैं बताऊं 9 मैट्रिक में जब मैं था तो मैं कुछ अपनी उर्दू में लिख लेता था ताकि ये टॉपिक मुझे इजिली समझ में आ जाए। तो इसी तरह हमारे पास प्रोग्रामिंग में ये होता है कमेंट। अच्छा, ये आपको हर लैंग्वेज में मिलेगा, CSS में भी मिलेगा, आपको जावास्क्रिप्ट में भी मिलेगा, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। तो अगर आपको इसका मैं कह सकता हूं कि शॉर्ट की अगर चाहिए तो आपको लिखना होगा Ctrl+/, ठीक है। अगर ये मुझे ये लाइन कमेंट करना है तो मैं जस्ट Ctrl+/ प्रेस करूंगा और यहाँ पर ये मेरा कमेंट हो जाएगा। और इससे आप ब्राउजर में, मैंने अभी जैसे लास्ट टाइम बताया कि ब्राउजर पे हमारे पास ये नजर नहीं आ रहा होगा, ये देखिए, वो लास्ट टाइम इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि वो कमेंट नहीं हुआ था। अगर मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ये देखिए, ये नहीं नजर आ रहा, ठीक है। तो ये था बहुत सिंपल सा एक कमेंट, लेकिन ये अगर आपको, और ये बहुत मोस्टली आपको खुद भी यूज करना होगा। ऐसे क्या होता है, आपका कोड जो होता है वो रीडेबल हो जाता है, तो आप इसको मोस्टली, मैं तो यही कहूंगा कि मैं तो अपने प्रोजेक्ट में लाजमी यूज करता हूं ताकि कल को मेरे प्रोजेक्ट को कोई और ओवरव्यू करे तो उसे समझ में आ जाए, अंडरस्टैंड कर पाए यार यहाँ पर कौन सी फंक्शन या यहाँ पर कौन सी फीचर इंप्लीमेंट हुई भी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज।